तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप लोग मान लीजिएगा कि हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन क्या है प्यारे दोस्तों, तो दूसरा फंक्शन है v। ठीक है, और अभी इन दोनों के बीच में आ जाए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो फिर हमें कैसे इनको डिफरेंशिएट करना चाहिए वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो देखो पहला रूल हमारे सामने आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, y विच इज इक्वल टू u प्लस v। तो देखो दोस्तों ये दोनों के दोनों फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो अगर हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो हमें किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट करना होता है, देखो आपको समझाती हूँ। तो हम इनको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, यानी कि dy अपॉन dx इस प्रकार से आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करने का, तो देखो आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जो पहला वाला फंक्शन है ना बच्चों, उसको भी डिफरेंशिएट करना है और सेकंड वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपको बीच में प्लस का साइन लगा देना है। देखो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, इस u को डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि क्या आ जाएगा, du अपॉन dx आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। फिर ये है v, तो अभी हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, v को डिफरेंशिएट कर देंगे एंड दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। ठीक है, चलो ये तो हमने प्लस वाला देखा। अब मान लीजिए माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं करने का, माइनस वाला भी इसी के जैसा ही है, सेम टू सेम। देखो इसी को मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, यहाँ पर देख लीजिए मैंने प्लस की जगह पे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब इनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करने का, तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, आप इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करोगे और इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करोगे। बस यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो आपको माइनस का साइन लगा देना है। जैसे समझाओ जरा, देखो ऐसे dy अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करोगे और सेकेंड वाले फंक्शन को भी बच्चों डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, लेकिन बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। यानी ये तो बहुत ही ईजी है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाने का, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाने का और दोनों ही फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देने का। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स हमने देख लिए जो कि प्लस और माइनस वाले थे। अब तीसरे रूल की बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए y विच इज इक्वल टू u इंटू वी करके दिया है। ठीक है, कैसे दिया है, u इंटू वी, यानी कि दोनों के बीच में है बच्चों मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो जब मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है तब क्या करना होता है, तो देखो इसमें भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इसको कैसे लिखोगे समझो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये है बच्चों हमारा सेकंड फंक्शन, राइट। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना, यानी जैसा दिया है, अगर वो x है तो x लिखना, log x है तो log x लिखना, यानी जैसे दिया है वैसे ही लिखो, उसको डिफरेंशिएट मत करना। तो फर्स्ट वाला फंक्शन हमारा एज इट इज आएगा, यानी u का u आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इतना काम कर लोगे, बहुत अच्छे। फिर ये जो सेकंड वाला फंक्शन है ना बच्चों, यानी कि v, इसे हमें क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। यानी फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है दोस्तों, प्लस का साइन लगाना है। अब फिर से वही प्रोसेस आप दोहराओगे। अब ये सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिखो, यानी जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया, अगर उसने log a दिया है तो आप मतलब log x दिया है तो log x लिखो। ठीक है, यानी जो दिया है वही आपको लिख देना है डिट्टो से। तो v का v यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी देखो बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, फिर बीच में प्लस का साइन लगाना, फिर सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना और जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे डिवीजन के रूल की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट वी हैव y विच इज इक्वल टू u अपॉन v, इस तरीके से दिया गया है, यानी कि इनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों, डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे। तो फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करना होगा हमें, किसको हम पहले डिफरेंशिएट करें, इसको करें, इसको करें, किसको करें, बताओ जरा। तो देखो भाई इसमें अभी आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ इजी था, पहले दूसरे तो एकदम इजी है ना, फिर ये वाला थोड़ा बहुत इजी था। अब यहाँ पर जो आने वाला है इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सुनो बच्चों, करना क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ, अरे भैया कहाँ गायब हो रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यूमरेटर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिनोमिनेटर। ओके, ये है बच्चों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डिनोमिनेटर। ओके, यू हैव टू राइट द डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज v, सो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों v। ठीक है, क्लियर। देन हमको क्या करना होता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना होता है। व्हाट इज न्यूमरेटर, u। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों को, du अपॉन dx इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पर ना माइनस का साइन लगाने का, देखो
मल्टीप्लीकेशन वाले में प्लस का साइन लगाने का और डिवीजन वाले में माइनस का साइन लगाने का। देन क्या करना पड़ेगा, देन यहाँ पे लिखो आप लोग न्यूमरेटर को, क्या लिखना है, न्यूमरेटर, मतलब इसी का वाइस वर्सा हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहले हमने डिनोमिनेटर लिखा था ना, अब यहाँ पे आप लिखिएगा न्यूमरेटर को एंड देन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डीवी अपॉन डीएक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है, एक और स्टेप देखो, यहाँ पे अपॉन में आपको लिखना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर, समझे। तो ये होता है बच्चों हमारा डिवीजन वाला रूल। क्या कहा मैंने, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज, वट एवर गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब वट एवर डिनोमिनेटर इज देयर यू हैव टू राइट दैट वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देन न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, देन अगेन आपको माइनस का साइन लगाना है और फिर उसके बाद आपको न्यूमरेटर लिखना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। और नीचे क्या आएगा, नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर करके लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन का रूल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 रूल जो है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको 2 चीजें तो एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहला तो ये कि जो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। उसका वीडियो मैंने सेपरेटली बना दिया है, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, यानी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए और ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आपको पक्का से पक्का पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो भैया ये भी हमने देख लिया, ये 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर ना लास्ट में एक और रूल मैं बताना चाहूंगी। ठीक है, क्या है, लेट अस सपोज दैट यहाँ पर क्या है, y विच इज इक्वल टू k इंटू यू। ठीक है, क्या कहा मैंने, k इंटू यू। अब ये क्या है भाई, देखो दोस्तों, k फॉर कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर ना कोई नंबर हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 वॉट एवर। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर हो सकता है और यहाँ पे क्या है, एक कोई भी फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। यानी कुछ इस प्रकार से 4x स्क्वायर 4x क्यूब ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है। तो क्या करने का, देखो बहुत ईजी है, आपको पहले तो लिख देना है dy बाई dx। हाँ ये तो हमको मालूम है। फिर आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाला नंबर रहेगा ना बच्चों, उसे निकाल लेना बाहर। यानी आपको पूरा डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये कांस्टेंट को निकाल लीजिए बाहर, इसको बोलो कि तुम ना बाहर जाओ। फिर आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, बोलो जल्दी से। तो जो हमारा फंक्शन दिया गया बच्चों, उसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कांस्टेंट को आगे बुला लेने का और जो फंक्शन दिया गया उसको डिफरेंशिएट करने का, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं व्हाट इज दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसको निकालोगे बाहर। देन हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ये x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। समझे। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है इन रूल्स का यूज करके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, वैसे तो डाउट रहना नहीं चाहिए। u एंड v क्या है बच्चों, ये है डिफरेंशियल, मतलब ये है फंक्शन ऑफ x, ये भी है फंक्शन ऑफ x, ये भी है फंक्शन ऑफ x, और इसीलिए तो हमने इनको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय।